एक्स बॉडी ने। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा फिर से जम्मू कश्मीर की करते हैं। श्रीनगर का एक ऐसा इंसिडेंट, रात से ही हम कॉन्टिन्यूसली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपडेट कर रहे हैं और मुबैना कत्ल केस में श्रीनगर पुलिस ने 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही प्रोफेशनलिज्म क्या है ये पाठ पढ़ाया और कार्रवाई की। और जिस खातून पर इल्जाम लग रहा था कि उसने शौहर का कत्ल किया है, नाम इसका शाहीना बेगम बताया गया, शौहर इसका अब्दुल रशीद डार वल कबीर, जिसकी मौत की तहकीकात की जा रही हैं और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है FIR नंबर 54/2023 और इंडियन पेनल कोड के मुताबिक दफा 302 लगाई है। मुतलका दफात के तहत केस लगा है। ये रात की तस्वीरें हैं श्रीनगर की, जहां पर इसके बाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई भी की गई और कहा जाता है कि 5 से 6 बरस इनको हो गए थे दोनों को। दोनों में अनबन चल रही थी, अच्छा दोनों का रिश्ता नहीं था और बीच में कुछ लोग ये भी बताते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, इस तरह का केस था। और बात यहाँ तक जा पहुंची कि खातून जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई कि उसने अपने शौहर का कत्ल किया और जो मकामी लोग बता रहे हैं कि वो ज्यादती अपने शौहर के साथ या डेली बेसिस पे जो मारपीट भी करती थी वो अपनी बेटियों के साथ मिलकर करती थी, ये कंफर्म किया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी समझने वाली है। पुलिस का जो इनिशियल रिमार्क है वो ये बताता है कि जब इस खातून को गिरफ्तार किया गया है तो उससे एक चीज़ और भी पता चलती है कि ये गुस्से में किया गया इस तरह का इकदाम है या गुस्से में किया गया अमल है, जो पुलिस बता रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, हो सकता है कि दाएं बाएं को और भी इस केस के साथ कनेक्टेड हो, लिंक हो, तो शायद और भी गिरफ्तारियां हों। बहरहाल शाहीन गिरफ्तार हो चुकी है। जो लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि जुल्म ज्यादती पिछले 5-6 सालों से अब्दुल रशीद डार सह रहा था और बात यहाँ तक पहुंची। ये तस्वीर जो पुलिस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी शेयर कर दी है। शाहीन गिरफ्तार हो चुकी है और शाहीना बेगम की गिरफ्तारी हुई है। उनकी बेटियों के ताल्लुक से जो लवाहिकीन बता रहे थे, जो एहतजाज भी कर रहे थे, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा था, नाराज़गी का इजहार किया जा रहा था, उन्होंने तो बेटियों का नाम भी लिया था, लेकिन मजीद पुलिस ने इस पर ज़्यादा कोई बात नहीं की। तो शाहीना बेगम, जिस पर केस लगा है 302 IPC की दफ़ा और 54/2023 FIR नंबर, जो कि सदर पुलिस स्टेशन श्रीनगर के अंदर। और अब यहाँ से मामला जब आगे बढ़ रहे हैं और ये कश्मीर सूबे के अंदर साल 2023 में आप देखेंगे तो बदकिस्मत या ये नाखुशगवार वाक़या ही हम इसको कहेंगे। पिछले 5-6 महीनों के दौरान इस तरह के कई इंसिडेंट्स आए जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया है। नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, आपको याद होगा कि बाप ने अपनी बेटी का कत्ल किया। पहले 2 दिन तक पुलिस को घुमाता रहा, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, हक़ाइक़ सामने आए, पता चला कि बाप ही कातिल था। पुलिस ने जो खुलासा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सोपोर के अंदर एक बेटा उठा, उसने अपनी मां का कत्ल कर दिया, बाद में पता चला कि ड्रग एडिक्ट था और ये सारी चीज़ें बाद में एक एक करके सामने आई। लेकिन कत्ल था, चाहे किसी भी सूरत में हुआ। उसके बाद ये इंसिडेंट सामने आया और कई ऐसे नाइफ स्टैबिंग के भी, चाकू मारने के भी इंसिडेंट्स पिछले 2 से 2.5 महीनों के दौरान कश्मीर सूबे से पर्टिकुलरली जो रिपोर्ट हो चुके हैं। शायद इस वक्त जो बार बार हम कह रहे हैं कि इखलाकी तौर पर जो जिम्मेदारियां थी वो निभाने में हम नाकाम तो रही हैं, लेकिन इखलाकी तौर पर मुआशरा कितना गिर गया है वो इस तरह के वाक़यात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन गौहर एक चीज़ और भी समझनी होगी, अगर पुलिस फौरी तौर पर संजीदगी से कार्रवाई करे तो इन इंसिडेंट्स को कम करने में, रोकने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है। और जो क्राइम रेशो ऊपर कॉन्टिन्यूसली जारी है, मुख्तलिफ जो गैर सरकारी आदादोशुमार या रिपोर्ट्स भी आती रही, वो ये बताते हैं, तस्दीक करते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स कम होने के बजाय बढ़े हैं उस एरिया के अंदर, उस खित्ते के अंदर जहां पर लोग एक दूसरे की मदद बगैर नाम, बगैर इलाका, बगैर शक्ल सूरत, बगैर रंग नस्ल, बगैर मजहब पूछे किया करते थे और ये पसंद करते थे। लेकिन अब तरजीहात में इस तरह की चीज़ें हैं जहां पर प्रायोरिटीज़ प्रॉपर्टी और बाकी सारी चीज़ें, यहां तक बात जाकर पहुंच रही है। बात भी खातून की सुनाएंगे, लेकिन पुलिस का एक बड़ा एक्शन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब इंसिडेंट हुआ, एग्जैक्टली कितने बजे हुआ था, उसके बाद रिपोर्ट्स जब आई, जब एहतजाज शुरू हुआ तो 2 से 2.5 घंटों के अंदर गौर पुलिस ने भी एक्शन किया। बिल्कुल, जिस तरह से कल ये रावतपुरा बागात के अंदर दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया है, जहां पर अहलिया ने अपने ही शौहर पर मारपीट की है और जब वो शदीद जख्मी हुआ तो उसके बाद ही जब अस्पताल लेने की कोशिश की गई, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जहाँ पर हमने रिश्तेदारों की बात सुनी है, हमसायों की बात सुनी है कि उनका मानना है कि जब भी हम इस मामले में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि बार बार इस जो अब्दुल रशीद नामी जिसका कत्ल हुआ है उसे बार बार मारा पीटा जा रहा था और वो काफ़ी परेशान भी नज़र आ रहा था। वो लोगों से कह रहा था, क्योंकि उनके दोस्त की बात भी जब हमने सुनी है तो उनका मानना है कि वो हमेशा उससे बात करता था कि उनका मानना था कि
उनकी अहलिया ने उन्हें मारा है, पीटा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी मुश्किलात में है। मजदूरी करता था और अपनी बेटियों को पढ़ा रहा था। एक बेटी की ग्रेजुएशन हुई, एक की 12th तक उन्होंने पढ़ाया, उसके साथ साथ ही लेकिन उसकी जो अहलिया है, दोनों के दरमियान कुछ अनबन थी, कुछ मामला चल रहा था, जिसको लेकर कल इतनी बात आगे बढ़ी कि शौहर इस अहलिया ने उस शौहर को ही मारपीट कर उनका कत्ल कर दिया। जो रिश्तेदार हैं या हमसाय हैं, उनका मानना है कि बात करने की कोशिश, लेकिन वहाँ से धमकियाँ मिल रही थी कि हमारे मामले में दखल ना करें, मुदाखलत ना करें, क्योंकि ये उन हमसायों या रिश्तेदारों का मानना है कि जब वे बात करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ से उन्हें धमकी मिल रही थी कि आप हमारे मामले में मुदाखलत ना करें, जिसके बाद ही लोग भी शायद ऐसे मामलों से फिर दूर ही रहना पसंद करें। लेकिन कल जिस तरह से वाक़या पेश आया है, ये दिल दहलाने वाला वाक़या है, लेकिन इस पर रोकने के लिए न सिर्फ पुलिस बल्कि जो सिविल सोसाइटी है या आम लोग हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं पहल करने की, आगे आने की कोशिश करनी चाहिए। रशीद मे दस क्या बहुत बेमार दोपक शाहीन सह गई पुलिस योर ये मूदमुत पचन वन तूर वन मे पता कह मगर वन टे गुन यह सानिस बस तमिस अल्लाह हयाल तम सद बय तम सद मोल तम हिस्स दिवान सह मार मगर त्रुन कह कड़ो रत दिन कतल दिन क्या कोर्मुत दिन कतल को पेश करो। की तस्वीरें हैं। एहतजाज काफी मुद्दत तक जारी रहा। लवाहिकीन जो एहतजाज कर रहे थे और कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे, पुलिस ने समझाया